अच्छा जी, हम डिनाइल की बात कर रहे थे। हमने देखिए वो डिफेंस मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं जो हमें एंजाइटी क्रिएट ना करने दे। अगर हम रिप्रेशन की बात करते हैं तो वो हमें कहता है कि जी हम अनप्लीजेंट थॉट्स को अपने करीब ना लाएं, और अनकॉन्शियस में भी अगर चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो हम उसको शट अप कॉल करते हैं ताकि वो हमारी लाइफ में जो है वो इनकर्ड ना हो। जब हम रिएक्शन फॉर्मेशन की बात करते हैं तो रिएक्शन फॉर्मेशन क्या कह रहा है कि हमारा बिहेवियर जो है वो अपोजिट बिहेवियर हो जाता है। तो जो जो जैसा हमारे साथ रिएक्ट कर रहा होता है, तो उसमें से जो अनएक्सेप्टेबल थिंग्स होती हैं वो हम अपनी लाइफ में कंसिडर नहीं करते। अगर हम भाई हम बुराई देख रहे हैं तो हम बुराई को अपनी लाइफ में नहीं लेकर आएंगे। हम झूठ को देख रहे हैं तो हम झूठ को अपनी लाइफ में नहीं लेकर आएंगे, विच इज अनएक्सेप्टेबल फॉर द कंसिडरेशन। ठीक है ना? तो वो रिएक्शन फॉर्मेशन होता है कि जैसा कोई बोल रहा है उसका रिएक्शन फॉर्मेशन है। अगर मैं बहुत आप लोग बहुत गुस्से में आ रहे हो और अगर उसमें मैं भी गुस्से में आ जाऊं तो रिएक्शन फॉर्मेशन नहीं आएगा। मैं आपके गुस्से को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ इसलिए मैं डिनाई कर रही हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ रही है मेरी? अच्छा जी, प्रोजेक्शंस क्या हो रही है? आप अपने एट्रीब्यूट डिसाइड करते हैं, आप अपने वो फैक्टर्स डिसाइड करते हैं जो अनएक्सेप्टेबल थॉट्स को जो है वो दूसरों पे एट्रीब्यूट ना हो, प्रोजेक्शंस ना हो, बनाए नहीं। एट्रीब्यूटिंग क्या होता है कि एट्रीब्यूट जो होते हैं वो अवामिल व खसूसियात होती हैं, तो वो खसूसियात ना बना लो भाई अपनी ज़िंदगी में। यानी कि एक आपका वसफ होता है, एक मिजाज होता है। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि मिजाज है, वो मिजाज भी आपका ना डेवलप होने लग जाता है। ठीक है ना? तो वो भी अनएक्सेप्टेबल हो जाता है थ्रू फीलिंग्स और थॉट्स। जो मिजाज है, जैसे सख्ती का मिजाज है, नरमी का मिजाज है, दोनों नुकसानदेह हद से ज़्यादा। लेकिन अगर हैं तो वो प्रोजेक्शंस हो जाती हैं, वो वसफ़ यानी कि मिजाज में शामिल हो जाता है, वसफ़ कहते हैं ना उसे। तो वो मिजाज का सब ज़्यादा मिजाज को चेंज करने में, मिजाज में चेंजिंग्स आने में अनएक्सेप्टेबल हो जाता है, इसलिए हम उसको प्रोजेक्शंस का नाम देते हैं। ठीक है ना? जहाँ हम रैशनल की बात करें तो रैशनल थिंकिंग क्या है कि वो एक्सप्लेनेशन मांगती है। आप अगर अच्छा कर रहे हैं, बुरा करें, एक्सप्लेन करें, जस्टिफाई करें। रैशनल बिहेवियर आपको ऑर्गेनाइजेशन में भी मिलेंगे, इंडिविजुअल में मिलेंगे, लेकिन यहाँ हम जो है ना ह्यूमन बिहेवियर पढ़ रहे हैं। हमने इंसानों का बिहेवियर पढ़ना शुरू कर दिया ना, तो हम उसको हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। उसे हमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हम कहाँ हैं और क्या नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? आप एक गलत चीज को डिस्प्लेस कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, या दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर करना मतलब ही खत्म नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं ना इंतकाल हो गया, तो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चले गए, तो ट्रांसफर ऑफ ह्यूमन बींग्स हो जाता है। ठीक है? तो रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज समथिंग दैट इज ऑब्वियस टू अदर्स, यानी कि आप अपने आप को या एक्नॉलेज करते हैं कि आप किसी चीज का इनकार कर रहे हैं, और विच इज करेक्टली ऑब्वियस। मैं वो गलत बात कैसे मान लूँ? अच्छा, बात वो नहीं होती कि जी गलत मानने बर्दाश्त करना है, तो ये सारी चीजें अलग हैं। लेकिन आप डिफेंसिव अप्रोच पे जा रहे हैं, तो यू शुड हैव टू फाइट इन अ वेरी पोलाइट वे टू स्पीक, एंड हाउ टू रिप्रेजेंट इट। ठीक है जी। और रेगुलेशंस इम्पैक्ट होता है, रिवर्टिंग होता है। अ मोर immature स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, रिवर्ट करते हैं। जब हम रिवर्ट कर रहे होते हैं बेटा, तो
हैविंग द पावर टू फिक्स अटेंशन, यानी कि आप रिवर्ट कर रहे हैं कि आपके पास पावर है और आप उसको अटेंड करना चाह रहे हैं। एक ये हसनैन है, एक हसनैन रफीक, ये दो अलग अलग लोग हैं। बेटा 9 बजे क्लास ज्वाइन करनी है और आप लोग जो है वो अगर सब इतना लेट ज्वाइन करेंगे तो चलो आज के लिए तो माफ़ी है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में बेटा सब एहतियात कीजिएगा ताकि हम जो है वो प्रॉपर क्लास स्टार्ट कर सकें और आप सबके लिए बेनिफिट हो और जो है वो आसानी के साथ जो है वो हम इसको कर सकेंगे। ठीक है ना। देखिए बेटा, विदाउट योर कॉपरेशन मैं भी जो हूँ नहीं कर पाऊँगी जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे। आप लोग सेक्शन सी के हो? नो मैम, सेक्शन बी, सेक्शन ए, सॉरी सेक्शन ए से हैं। आरिफ अपना सेक्शन भी एक भूल गया था। रिकॉर्डिंग रेडी हो गई है जो अभी हमने ली थी। एक मिनट रुको बेटा। अच्छा मैम, स्क्रीन भी हाफ आ रही है। आप लोग सेक्शन सी के हो? नो मैम, सेक्शन ए। आरिफ मुझे बताएं, सेक्शन सी के हैं ये क्लास? सेक्शन सी है या सेक्शन ए है? सही बेटा। हाँ ठीक है। ये ना मार्च को से 11 दिन आए थे यार, नहीं जल्दी है मार्केट थोड़ी ना खुली होंगी। ये पोगो कौन है? पोगो अपना नाम चेंज करे क्योंकि मैं चाहूंगी कि अपने नाम से आप लोग रिकॉग्नाइज हो यहाँ पे। ठीक है जी। रिवर्टिंग का मतलब ये है कि आपके पास ऐसी पावर हो जो इमीडिएट आप अपने स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को जो है वो रिवर्ट कर सके ना, अपनी पावर ऑफ अटेंशन को मेंटेन कर सकें, जो कि इमेच्योर पावर होती है। समटाइम एक इमेच्योर पावर है जो अटेंटिव होती है, समटाइम जो है वो नहीं अटेंटिंग होती। रिवर्टिंग का मतलब होता है पलट रहा है, यानी कि दिमाग पलट रहा है आपका। तो दिमाग पलटने का मतलब क्या होता है? एक इमेच्योर जो है वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट आ रही होती है जिसकी वजह से आप कहते हैं भाई दिमाग पलट गया, सेंस नहीं आ रहा, चेंजिंग्स नहीं आ रही, इन्फॉर्मेशन को जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही होती हैं? ये यही चीज़ हो रही होती है कि आप जो है वो उसको डेवलप नहीं कर पा रहे होते। ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं सब्लिमेशंस की, यानी कि चैनलिंग अनएक्सेप्टेबल channeling unacceptable thoughts and feelings into socially acceptable behavior, यानी कि अनएक्सेप्टेबल सब्लिमेशंस क्या होती हैं जी? सब्लिमेशन आपकी क्या होती है? एक अजमत है,
सब्लिमेशंस, यानी कि चैनल अनएक्सेप्टेबल है, यानी कि आप किसी की वैल्यू को है जो है आप सोशली, इसलिए यहाँ पे सोशल एक्सेप्टेबिलिटी की बात हो रही है कि समटाइम्स आप बुरे लोग होते हैं लेकिन स्टेटस वाइज होते हैं, तो हम उनको एक्सेप्ट करने के लिए, सोशली एक्सेप्ट करने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि हमें ये पता होता है कि हमने काम इन्हीं के साथ करना है, हमने इन्हीं के साथ रहना है। लाइक जैसे आपके बॉसेस, आपके कॉलेग्स, आपके लोग जो जिस तरह से रह रहे हैं उसके हिसाब से आपको जो है वो क्लियर चीज़ें जो है वो करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, आज मेरे ख्याल से इस डिस्कशंस को हम यहाँ तक देते हैं, यानी कि ये 5 स्लाइड्स जो हैं वो मैंने जो है आपके साथ कवर अप कर दिए हैं। अभी जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनके साथ ज़रा मैं थोड़ा सा गो थ्रू कर लूँ कि हम बात क्या कर रहे थे आज और किस बेस पर हम बात कर रहे थे, ताकि हमें पता चल जाए कि हम क्या करना चाह रहे थे, ठीक है जी। स्टेजेस ऑफ बिहेवियर डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ स्टेजेस हैं जिनके बेस पर हम बिहेवियर को डेवलप करते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या कह रहे हैं, सिगमंड जो थे वो मेडिसिन के डॉक्टर थे, लेकिन फिर उन्होंने साइकोलॉजी पे भी, साइकोएनालिसिस पे भी काम किया और उन्होंने जो है वो अच्छी एसोसिएशन रखी ताकि जो है वो उनकी जो पेशेंट्स होते हैं उनकी रिलैक्स रिपोर्ट लाने के लिए कि किस तरह से वो अपने आप को स्ट्रेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। तो उसके हिसाब से जो है वो ये जो वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद से भी जाहिर सी बात है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत आए। तो ये 1939 की जो है वो इनकी बॉन्ड जो है वो 1856 में थी, लेकिन जो डाइड हुए यानी कि मर गए तो वो इंग्लैंड में थे और 1939 में की बिगनिंग में ही उनकी जो है वो डेथ हुई। तो उसमें इनका एम्फसाइज क्या था कि अनकॉन्शियस मेंटल फोर्स को जो है वो डायग्नोस करना, उनका एम्फसाइज उसी चीज़ पे था कि अनकॉन्शियस के ऊपर बात करना, ताकि अनकॉन्शियस जो होता है वो ही आपके कॉन्शियस को रिप्रेजेंट कर होता है। तो लेवल ऑफ कॉन्शियस जैसे हमने लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि लेवल ऑफ कॉन्शियस को हम आईडी, ईगो और सुपर ईगो पे कंसिस्ट कर रहे हैं। यानी क्या है, कॉन्शियस जो है वो चीज़ है कि हम उस पर कंटेंट्स कर रहे होते हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे ड्राइव होकर हमें रिस्पॉन्ड कर रही है। प्री कॉन्शियस क्या होता है, जो पहले से इंफॉर्मेशन गैदर कर लेता है, बट द मेन थिंग इज दैट कि वो अटेंटिव उस वक्त तक नहीं होता जब तक ज़रूरत नहीं होती। और अनकॉन्शियस क्या होता है, बिल्कुल ही बेहोशी होती है, बिल्कुल ही मदहोशी होती है। तो वो थॉट्स, फीलिंग्स और डिज़ायर और मेमोरीज के ऊपर जो है वो जहाँ पर ना उन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, लेकिन बस उनको जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। अच्छा जी, अनकॉन्शियस में क्या कहते हैं कि द बेस्ट लाइज आर द लाइज वी टेल टू आवरसेल्व्स। सबसे बड़ा झूठ वो झूठ होता है जो हम अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को सोचने के लिए कह रहे होते हैं। वो झूठ कहाँ से ड्राइव हो रहे होते हैं, आपकी लैंग्वेज से, आपकी इंट्यूशन से। जो आपने इंट्यूशन रखी है, आपने किसी के लिए एक ख्याल पैदा कर लिया है, या आपको इंट्यूशन फील हो रही है कि ये गलत करने वाला है, हालांकि वो गलत नहीं कर रहा, लेकिन वो मेरी माइंड या मेरी सोच का हिस्सा है, तो वो अनकॉन्शियस है। खामखा में कुछ है नहीं और अपनी तरफ से सोचे जा रहे हैं, ठीक है ना। ड्राइविंग शूज, ये सारी चीज़ें हम सोच रहे होते हैं अनकॉन्शियसली कि ऑल आर रिलेटेड टू अनकॉन्शियस, ठीक है ना। फूड चॉइसेस, ये खा लें, वो खा लें, वो खाना था, वो नहीं खाना था, ड्राइव ये कर रहे थे, वैसे कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हमने नहीं की होती हैं वो हमारी मेमोरी में रिकॉल हो रही होती हैं, ठीक है। तीसरा ये था कि इनेट लाइक्स एंड डिसलाइक होता है, वो अनकॉन्शियस में होता है, ठीक है। आप जितना पेन फील करते हैं वो भी अनकॉन्शियसली होता है, और जितनी वांटिंग यानी कि डिजायर होती है, एक्साइटिंग होती है, वो भी आपकी वांट जो है वो अनकॉन्शियस में ही होती है। पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर्स की जब हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे तो वही आईडी था, ईगो था और सुपर ईगो था। आईडी जो होता है, आईगो कह रही हूँ, आईडी जो होता है वो प्रिंसिपल सेट कर लेता है अपनी एनर्जी के लिए, अपने खुश होने के लिए, ताकि आपकी जो है वो शनाख्त, और वो ज़्यादातर ऑपरेट होता है सिर्फ ड्राइव करता है सिर्फ खुशी के लिए। वो पेन को अवॉइड करने लग जाता है और करेक्टराइज करता है कि प्राइमरी फोर्सेस जो है वो गलत हों, इरेशनल हों, इलीगल हों एंड मोटिवेटेड बाय डिजायर
for the immediate gratification of impulses। यानी कि अपनी तरफ से आपने बना लिया है और खुद ही बस अपने खुश रहने के बहाने ढूंढते रहें, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन बस अपने यानी कि अपनी खुशी, बस अपनी ग्रेटिफिकेशन देखें। यानी तसल्सल के साथ अपनी खुशियों को देखते रहें, बस उसके अलावा आपने कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं रखनी। ईगो क्या होता है, वो हमें रियलिटी प्रिंसिपल्स बता रहा होता है कि ग्रेटिफाई इम्पल्सिस तो हैं, लेकिन रियलिस्टिक होने चाहिए, लॉन्ग टर्म होने चाहिए, विदाउट पेन्स नहीं हो सकते, लॉन्ग टर्म प्लेजर्स विदाउट पेन्स नहीं हो सकते। ईगो ऑपरेट्स कर रहा होता है आपकी कॉन्शियस को एंड प्री कॉन्शियस को, ठीक है। ईगो ऑपरेट्स कर रहा होता है रियलिटी प्रिंसिपल्स को, अवेयरनेस को। ग्रेटिफिकेशन ऑफ हैज टू बी डिलेड इन ऑर्डर टू अकोमोडेट द डिमांड ऑफ द रियल वर्ल्ड। यानी कि वो चीज़ होनी चाहिए कि सिर्फ ये ना हो कि भाई आपकी अपनी खुशी, तो आपकी अपनी खुशी तो डिमांड ऑफ द वर्ल्ड नहीं हो सकती, सही ना। तो ईगो में आपको अपनी ज़ात से हटकर प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करनी पड़ती है, विच इज़ एक्सेप्टेबल इन द इंटायर वर्ल्ड लाइफ। और ये कहाँ से डेवलप होता है, आपकी अर्ली चाइल्डहुड से, ठीक है, ताकि आप अपनी रियलिटी प्रिंसिपल्स को जो है डेवलप कर सकें। सुपर ईगो क्या कर रहा होता है, ये वो थर्ड स्ट्रक्चर्स है जहाँ पर चाइल्डहुड भी इमर्ज हो रहा होता है, ठीक है, और वहाँ पर भी आपके पेरेंट्स और सोसाइटी अब हो रही होती है। यानी 4 to 5 जो होती हैं आपकी, आप जब 4-5 साल में हो जाए तो फिर आपके मॉरल्स, आपके पेरेंट्स, आपकी सोसाइटी डेवलप कर रही होती है। तो वो कंपोनेंट्स जो होते हैं वो पर्सनैलिटी में बाय ग्रेजुअली मॉरल स्टैंडर्ड्स के ऊपर, पेरेंट्स एंड सोसाइटी के ऊपर, और क्या होता है कि वो कंफर्म्ड होते हैं कि वो आइडियल्स होते हैं, वो ऑफ मॉरलिटी होते हैं, ठीक है। कॉजेज ऑफ पीपल गिल्टी व्हेन द गो अगेंस्ट सोसाइटी रूल्स। यानी कि फिर वहाँ आप गिल्ट फील कर रहे होते हैं कि आप, ये किसने किया है, ये हुसैन आपने कुछ किया इस पे, आपने कोई लाइन ड्रॉ की है। रियलिटी बट ऑल्सो द आइडियल ऑफ मॉरलिटी। यानी कि सुपर ईगो जो है वो कॉजेज पीपल फील गिल्टी अगेंस्ट सोसाइटी रूल्स लाइक द ईगो। द सुपर ईगो ऑपरेट इन ऑल 3 लेवल्स ऑफ अवेयरनेस। यानी कि आपके पास अवेयरनेस होगी तो आप इन चीज़ों को कंसिडर करेंगे, ठीक है जी। अब सुपर ईगो की हम बात करते हैं तो वो 3 तरह से, कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, कॉन्फ्लिक्ट कैसा होता है, और एंजाइटी कैसे होती है। सुपर ईगो काउंटर करता है इंटेंस प्लेजर्स डिजायर्ड को, ठीक है, वो अपनी गिल्टी को भी करता है जो अगेंस्ट द सोसाइटी होती है। आईडी जो होती है वो रिस्ट्रेंस कर रही होती है इमोरल वैल्यूज को, बट ऑल्सो टेल नॉट टू थिंक बैड थिंग, सही है जी। और सुप्रेशंस जो होती है वो प्लेजर डिजायर्ड को होती है, मैनिफेस्ट द ड्रीम्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स क्या क्या, इन्फ्योरिटी, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स होता है और उसकी बेस पर, अच्छा जी इन्फ्योरिटी के ऊपर अब सारी क्लास आ गई है तो हम इसके ऊपर भी जो है वो बात कर सकते हैं। खैर अभी जो है वो क्लास एंड है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्लेक्स और कॉन्फ्लिक्ट और एंजाइटी के ऊपर पूरी क्लास के साथ जो है वो डिस्कशंस करेंगे। और जो है मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा मुझे जो है, और ये लास्ट स्लाइड तो हमने डिस्कस कर लिए, 6 स्लाइड जो हमारे पास रेपरेशंस है, रिएक्शंस हैं, यानी कि वो मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस है जहाँ पर जो है वो एंजाइटी को हम दूर रखते हैं लोगों को अपने हवाले से, और अपने डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। हर चीज़ काम जो है वो बिहेवियर के थ्रू ही हो रहा होता है, ठीक है, कि जैसा बिहेवियर होता है आप उसके हिसाब से जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं। यहाँ तक क्लास जो है वो अब 11 बज गए हैं और मैं अभी एंड कर रही हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में जो है वो आगे की स्लाइड्स को डिस्कस करेंगे। ये वाली रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों को भेज दूंगी, मैंने पहली रिकॉर्डिंग भी रिकॉर्ड कर ली है और फिर आपके ग्रुप में डाल दूंगी, और फिर इसको एक लिंक के जरिए आप ओपन कर लीजिएगा। वो आप लड़के लोगों को अच्छी तरीके से आता है कि किस तरह से जो है वो उसको ओपन करना है, ठीक है। एनीथिंग एल्स, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। ओके बेटा।
अब बेटा नेक्स्ट क्लास से ज़रा ध्यान रखिएगा, सब प्रॉपर क्लास लें ताकि ये समझने समझाने में ज़रा मज़ा आएगा, और हम क्लास इंटरेक्शंस भी रखेंगे। और ये हमारे जो यहाँ के सीआर हैं, तो ज़रा अटेंडेंस का रिकॉर्ड आप अपने पास भी रखें। अभी तो फ़िलहाल आरिफ तुम सबकी अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लो ताकि आज की क्लास के हवाले से, ठीक है। आरिफ हैं, एजाज हैं, इरम हैं, फैसल हैं, हमजा हैं और हसन हैं। ओके क्लास, अब मैं क्लास एंड कर रही हूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग अपडेट करेंगे।